नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गोस्वामी ब्लॉग्स में। और आज मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपनी कहानियों की श्रृंखला में पहली कहानी से। और आज की कहानी है वो अकेली। सुनसान रास्तों में रात में अंधेरे में वो अकेली ही निकल पड़ी थी। घर की जिम्मेदारियों को सर पर उठाए हुए और अपने कंधों पर औरत होने का एक बोझ लिए हुए वो चली जा रही थी। आज ऑफिस से उसे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। एक तरफ खुद को सुरक्षित घर पहुंचाने की जद्दोजहद, जो शायद आज के इस बदलते हुए दौर में किसी भी सैटेलाइट के लॉन्च करने जैसे बड़े काम से कहीं भी कम नहीं है। और उससे भी ज़्यादा देर से आने पर पति की आंखों में जो चुभते हुए सवाल होते हैं अक्सर, उनका सामना करना भी उतना ही कठिन है जितना जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का सामना करते हुए किसी को होता है। तीसरा, उसके अंदर की माँ भी एक अजीब खौफ से परेशान है। कहीं उसकी 8 साल की बेटी उसका इंतज़ार करते सो तो नहीं गई होगी, क्योंकि उसका भी तो पूरा हक बनता है ना कि सोने से पहले वो अपनी माँ के सीने से लगे और दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में बताए। एक तो वैसे ही बच्चे आज की ऑनलाइन एजुकेशन में खुद को बड़े ही तन्हा और मायूस पा रहे हैं, और दूसरी ओर ख़ासतौर से वे बच्चे जिनकी मदर वर्किंग वुमेन हैं, उन बच्चों का बचपन सही मायनों में वक्त से बहुत पहले ही कहीं खो जाता है। क्या ये बच्चे कभी वो बचपन को महसूस कर पाएंगे जो कभी मैंने किया था? नाना नानी के घर पे दादा दादी के साथ में तैरे चचेरे बहन भाइयों के साथ खेलते हुए, गुड्डे गुड़ियों की लड़ाई करते हुए, बेईमानी करते हुए, भाई से झगड़ा करते हुए, या कई बार खुद बेईमानी करते हुए, वो खट्टे मीठे वो खुशियों के पल किसी को बताए तो जा सकते हैं, लेकिन विरासत में दिए नहीं जा सकते। इसी उधेड़-बुन में वो अकेली चली जा रही है। रात के 11 बज चुके हैं। सड़कें अंधेरी और खामोश होती जा रही हैं। अचानक पीछे से किसी के आने की आहट सी लगी। शायद कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष इस खौफ को कभी भी समझ पाएगा कि एक अकेली औरत अंधेरी रात में जब सड़क पर चल रही होती है तो पीछे से आने वाले कदमों की आहट कितनी खौफनाक और कितनी डरावनी होती है। उसके कदम और तेज होते चले गए। उसका घर अब लगभग
आधे किलोमीटर की ही दूरी पर था, लेकिन ये आधा किलोमीटर ऐसा लगता था ना जाने सदियों का सफ़र है। बदहवास सी अपने पसीने को दुपट्टे से बार बार पोंछते हुए वो चली जा रही है। और रोज की तरह या ख़ास तौर से उन दिनों की तरह जब उसे कुछ ज़्यादा वक्त हुआ है ऑफिस से छूटने में, वो ईश्वर को याद कर रही है कि बस मुझे घर तक पहुंचा दो। वो अपने पति की आंखों में चुभते हुए सवालों से लड़ लेगी। वो सोई हुई बेटी को सुबह जगने के बाद उसे फिर से मना लेगी, क्योंकि उसके लिए उसने जेब में चॉकलेट रखी हुई है। लेकिन जो पीछे कदमों की आहट आ रही है, बस इन आहटों को मेरे पास आने से पहले मैं अपने दरवाजे पर पहुंचना चाहती हूँ। तेज तेज कदमों से चलती हुई वो रास्ता तय कर रही थी। पीछे से आने वाली आहट लगातार उसके पास आती जा रही थी। उसके माथे पर पसीना लगातार बढ़ रहा था और उसकी दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैडम, क्या आज फिर से लेट हो गई? ठिठक कर उसने पीछे से देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा पीछे से लगभग दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई और उसने एक ठंडी सी सांस ली। ये तो उसी की बिल्डिंग में रहने वाले गुप्ता सर हैं। मैंने कहा, नमस्ते सर। नमस्ते। मैंने आपको देख लिया था, आप बहुत तेज आ रही थी। चलिए साथ चलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद का सफ़र लम्हों में तय हुआ और वह अकेली आखिर आज फिर अपने घर पर पहुंच गई। अपने पति के सवालों का जवाब देने के लिए उसके पास थोड़ी हिम्मत आ चुकी थी और बेटी को मनाने के लिए उसके पास कुछ और अच्छी और प्यारी बातें सोचने के लिए वक्त मिल गया था। नमस्कार।